जोहार, नमस्कार। ज्ञानी मैन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बात होगी इंग्लिश की कट ऑफ को लेकर। आखिर क्या रह सकती है इंग्लिश की कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डीवी हुई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने डीवी छोड़ी। करीब 40 to 42% के अराउंड ही अटेंडेंस रही। करीब 60 to 58% के करीब लोगों ने डीवी को एब्सेंट किया, डीवी को स्किप किया। फिर से कह रहे हैं 40 to 42% के अराउंड ही सिर्फ अटेंडेंस रही डीवी के लिए। और इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, और 58 to 60% करीब लोगों ने एब्सेंट किया। मात्र 42 या 40% लोग ही प्रेजेंट थे। इतनी अधिक संख्या में डीवी एब्सेंट करने के पीछे एक कारण यह भी है क्योंकि 6 सालों का लंबा इंतज़ार हो गया, अब तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे या यूपी या बिहार के थे वे आए नहीं। अदर जगह जॉब भी प्राप्त कर चुके होंगे या कुछ भी रीजन हो सकता है। और इस कारण जो कट ऑफ सडन जो बूम करती वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ एक लोगों से बात भी हुई जो कि डीवी कराए उन्होंने, 1 दिसंबर की डीवी में थे। और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन कुछ एक जो लोग हैं उनसे, जो दोस्तों के दोस्त हैं, वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, माफ़ कीजिएगा, यूआर की। तो यूआर की जो कट ऑफ थी उसके अंतर्गत जो डीवी कराए लोग थे उसमें से जो 97 या 98 के जो मार्क्स जो पाए हुए हैं लोग भी, उनका भी डीवी हुई है। और यूआर की जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, तो उसमें जो मार्क्स हैं वो जो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो रामगढ़ का 204 पे अर्थात 102 क्वेश्चन पे हुआ है। इसका और पलामू का भी 204 पर था। इस कारण इससे अधिक कट ऑफ जाने की तो संभावना बिल्कुल नहीं बनती है। और ऐसी उम्मीद है कि अगर आपके यूआर के अंतर्गत अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, प्लस माइनस इसमें 1 हो सकता है, इससे अधिक बिल्कुल नहीं चले। 200 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। 100 क्वेश्चन यूआर के अंतर्गत। BC1 में अगर आपके 90 क्वेश्चन हैं, BC1 में अगर 90 क्वेश्चन हैं आपके, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। इससे अधिक किसी भी हाल में कट ऑफ जाने वाली नहीं है। रही बात BC2 की, तो BC2 में जो 90 to 93 हो सकता है, इससे अधिक जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि BC2 के अंतर्गत जो है वो कंपटीशन काफ़ी टफ है। और जो कई जिलों की जो कट ऑफ थी वो 184 मतलब कि 92 के करीब थी, कहीं डिप भी की। और उसके अंतर्गत 176 या 177 तक भी लोग जो नंबर उसके अंतर्गत उनके नंबर आए हैं। और रही बात तो BC2 के अंतर्गत अगर आपके 92 to 93 हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। रही बात SC की, तो SC के अंतर्गत अगर आपके 74 to 75 अगर आपके सही आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। ST के अंतर्गत 76 to 78 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो अपने को सेफ मान सकते हैं। ST के अंतर्गत फिर से कट ऑफ को हम रिमाइंड करते हैं। अगर यूआर के अंतर्गत आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो अपने को सेफ मानिए। प्लस माइनस हर एक कैटेगरी में आप 1 लिख सकते हैं। BC1 के अंतर्गत 90, BC2 के अंतर्गत 92 to 93 और SC के अंतर्गत 74 to 75
और एसटी के अंतर्गत 76 to 78 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मगर अब सही हैं तो अपने को सेफ मान सकते हैं। इससे अधिक कट ऑफ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी भी बहुत सारे लोगों ने अपसेट की है। स्टेट मेरिट की बात हो रही है, इस कारण जो बचे हुए सीट्स हैं उससे अधिक कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। और क्योंकि कई सारे जो अब BC1 की अगर हम बात करते हैं तो BC1 के अंतर्गत 86 पर भी लोगों के जो डीवी हुई है, तो इस कारण इससे अधिक कट ऑफ जाने की संभावना तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और रही BC2 के अंतर्गत भी 90 तक लोगों की डीवी हुई है। और जहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी की आप देखेंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो कट ऑफ है वो 146, इनके जो मार्क्स हैं 148, 146 और कहीं कहीं 160 तक भी, कहीं कहीं पलामू 180 तक गई है मार्क्स में, 90 मार्क्स तक गए हैं। इस कारण लेकिन एससी की उतनी बड़ी नहीं है, एससी के अंतर्गत फाइट कम है। एससी की ज़्यादातर जो है वो 138, 152, 136 के अंतर्गत है। तो इस कारण जो एससी की जो है वो कम दी गई है कट ऑफ। एससी की 74 से 75 है और एसटी की 76 to 78 मार्क्स हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। नमस्कार।